देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कैसर साहब? भाई अल्लाह की शुक्र। आज तो आप बड़े रंग पहन कर आए हुए हैं। आज रंग लगे ना मुझे माशाल्लाह। ससुराल गए ने ते सासे ना दी खुश होके कह रहे बेटा मैं क्या बनाऊं, कहते तुसी यूट्यूब चैनल बनाओ बड़ी कमाई है। रिश्ता वेखने वाला है तो उन्होंने कहा बेटे क्या करते हो, कहते ने फेसबुक पे लड़की बन के लड़कों से बातें करते मोहल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀ ਬਸ और मेरा फॉलोअर घट गया। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे हमारी दावत पे कराची से तशरीफ लेकर आए हैं। एक जबरदस्त एक्टर, मीडियम फिल्म हो या टेलीविजन हर जगह छा जाते हैं, जनाब अदनान शाह टीपू। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट आयशा नईम। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है आशा जी तशरीफ लाई हैं। जितनी आप प्यारी हैं उससे भी प्यारा शेर लिख के लाया हूँ टीपू जी के लिए। जितने आप बिजी रहते हैं आप पर एक छोटा सा लिखा है जी शेर के, बज़ाहिर सबको दिखता हूँ मगर मौजूद नहीं होता, जहाँ मौजूद होता हूँ वहाँ अक्सर नहीं होता, समंदर बांध लेता है मेरे पाँव में जंजीरें मगर अक्सर चांदनी रातों में अपने घर नहीं होता। उसे देख के आहें भर सकते हैं, अच्छा जी, डरना ना भी हो फिर भी डर सकते हैं, जितने प्यारे लग रहे हैं टीपू भाई आप तो डरावनी फिल्मों में भी काम कर सकते हैं। मनारे पाकिस्तान तो तक देता है। ये किस किस्म का बिल्डअप था? लेकिन नहीं आप मेरे भाई आज ज्यादा प्यारे लग रहे हैं ना, मेरे को तो आपको नजर ना लग जाए। थैंक यू। मूछे तो आज नथुलाल जैसी रखी है आपने, यकीनन नथुलाल की मूछें नहीं याद रखी, लेकिन हाँ अब कुछ हुआ। मगर अदनान साहब क्या हाल है आपके? यार तू टीपू ही क्या यार, तेरी मेहरबानी तो अदनान साहब ही कहना। नहीं, आप इतने अवार्ड जीते जा रहे हैं कि आप टीपू से निकलते जा रहे हैं। आप बता दीजिए पहले तो आखिरी, अब आपने फ्रेश क्या माशाल्लाह जीता है? सर जापान फिल्म फेस्टिवल, जापान का जो सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है सर, जिदो अल्लाह ने इज्जत देने जापान दे देता है। जापान फिल्म फेस्टिवल के अंदर वहाँ क्या कर दिया आपने? सर मेरी फिल्म गई थी हाउ टू किल हंगर। हाउ टू किल हंगर जी, उसके लिए मैंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड पकड़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है। बेहतरीन फनकार होवे तो जापान च इज्जत मिलती है, माड़ा होवे तो गजू मते नहीं मिलती। अब आप ये देखिए जापान में क्या ऑडियंस उनको मिली होगी और मुझे क्या गजूमते ऑडियंस। अदनान साहब ये तो हो गया, आपने जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले लिया और ये आप तक पहुंच गया है। बस वो मैं जा नहीं सका तो इट्स ऑन वे। जापान दूर भी बहुत है वैसे, आ जाएगा यार। मगर आप पिछले दिनों कहीं और भी हमने देखा था गए हुए थे कहीं। सर मेरी फिल्म थी, मैं गया हुआ था दुनिया का जो सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है कांस, उसमें हमने डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में पाकिस्तान को 53 साल में रिप्रेजेंट किया। आफ्टर 53 ईयर्स, आफ्टर जमील दहलवी की साहब की फिल्म ब्लड ऑफ हुसैन के बाद हमारी फिल्म गई इन फ्लेम्स। और इन फ्लेम्स जी, और इन फ्लेम्स को कोई 2.5 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली। फिर उसके बाद हमने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल जीता। फिर उसके बाद हमने सर रेड सी फिल्म फेस्टिवल जीता। इन फ्लेम्स के साथ ही? इन फ्लेम्स के साथ ही। अच्छा। फिर टिफ भी जीता हमने। और फिर मेरी एक और फिल्म है क्ले हॉर्स, उसने भी 6 अवार्ड जीते। उसके लिए भी मैं नॉमिनेट था बेस्ट एक्टर के लिए, लेकिन आई डिडंट विन द अवार्ड। ये मुझे वैसे एक बात बताया अदनान साहब, ये अच्छी एक्टिंग करने का नुस्खा क्या है? मैं तो कहता हूँ 4 चीज़ें हैं। एक इंटरव्यू देखा अभी, एक साहब का, उनका नाम नहीं मैं ले सकता क्योंकि वो हमारी आवाम अब उनको खास पसंद नहीं करती। अब पसंद नहीं करती? हाँ, जावेद अख्तर साहब। तो उन्होंने कहा कि मैंने अमिताभ बच्चन में 4 चीज़ें देखी हैं जो हर किसी में नहीं है। इतना टैलेंट, उसके बाद इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी डेडिकेशन, इतना फोकस और इतना डिसिप्लिन। तो मैं समझा कि आप गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं जब आपको इज्जत मिलती है, एंड दैट इज द पॉइंट यू नीड टू स्टॉप योरसेल्फ। अब वो वक्त होता है जब अपने आप को रोकना होता है। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है यार, मेरी डेडिकेशन में कमी आई है यार, मेरे फोकस में कमी आई है। बाकी इधर उधर क्या हो रहा है मुझे से कोई गर्ज नहीं। आप क्या कर रहे हैं,
सर क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसे कोई, मैं हर रोज जब भी काम पे जाता हूँ तो मैं अपने आप को ये क्या कर जाता हूँ कि काम करना इबादत है। मेरे प्रोसेस में जो है क्यों थोड़ी सी इसमें मिलावट हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कल दोबारा से जो है ना अपने आप को सीधा किया है। जो मैं एक्सरसाइजेस करता था, मेरा ख्याल है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। खाली एक्टिंग नहीं, टैलेंट आपको 20-30% तक ले जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, पेशेंस, फोकस, ये चीजें हैं जो आपको कामयाबी दिलाएंगी। आयशा बैठी परेशान हो रही है कि टीपू भाई को इंग्लिश भी आती है। माशाल्लाह वो जिस तरह के रोल करते हैं विलन के, विलन का इंग्लिश से क्या ताल्लुक है? नहीं होता ना कि मैं उन्हें चुक लांगा, तुम्हारे ज़हन में फंसा, मैं उन्हें चुक लांगा, दुनिया भर में, मतलब जोकर विलन नहीं है, मुझे बताएं। असल चौधरी बाहरों निकलता है नहीं, वो ये निकालते हैं कि आपके ज़हन में फंसा हुआ है पुराना 80s का सिनेमा। मगर मुझे बताएं, आप इनकी बातों से इत्तेफाक कर रही हैं? हाँ जी, आई ट्रूली बिलीव कि वर्क एथिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन लाइक सक्सेस स्पेशली इन क्रिएटिव फील्ड्स ना एकदम से नहीं मिलता। देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। आज मेरे खिलाफ शो हो रहा है, सारा इंग्लिश ही हो रहा है। मेरी जर्नी भी अच्छी है। आपकी क्या जर्नी है बताइए जरा। जब सर्दी होती है हमारे पास 3 कलर की जर्नी है, ऊपर लेके हम सो जाते हैं जर्नी। वो जो आपके पास 3 कलर की हैं वो जर्सी हैं। अच्छा, और जर्नी वो है जो कि आप अपनी SUV के अंदर करके यहाँ आते हैं, जो आपकी अभी तक शुरू नहीं हुई। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। मगर आपने कहा कि ये आप भी समझती हैं कि इट इज नॉट जस्ट द टैलेंट, मगर डिसिप्लिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये है कि पीपल हु आर टैलेंटेड एंड दे लैक डिसिप्लिन, वो जल्दी बर्नआउट भी हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग में भी शायद होते हैं ज़्यादा स्पीड में। फिर देयर इज समवन अ क्रिटिक हु सेड टू मी कि मतलब शुरू में देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट, पीपल आर रियली लाइक बबलिंग एट द टॉप एंड देन इट टेक्स लाइक 10 years उसमें से फिल्टर आउट होते हैं कि वर्क एथिक किसका अच्छा है, काम किसका अच्छा है, वो जर्नी है, टाइम लगता है। मैं कुछ 1700 ते बंदा ले आवा, मैंने तो तर्जमा करके बखावे। अच्छा बात ये है कि आपके अलावा समझ आ रही है तो खैर है, आप ना तर्जुमा समझें। कर लेते हैं उनसे कि उनका मकसद है कि थोड़ी उर्दू में भी बात, थोड़ी सी उर्दू में भी बात कर ले, मैं पता पढ़े लिखे हैं। माशाल्लाह मरियम नवाज साहबा ने इनको इस साल 5 लाख रुपए इनाम दिया है। क्यों? कमजोरी में फर्स्ट आई हैं। दरअसल मैं उर्दू बोल रहे हैं ना ज्यादा, मैं आज उर्दू बोल रहे हैं ना ज्यादा। उर्दू देख लीजिए आप। वैसे आपकी अपनी कोई रूटीन है जो आप कह रही हैं डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है आपकी अपनी आर्ट प्रैक्टिस में, या स्टूडियो जाना, स्टूडियो आना? आई थिंक यही है, आई ट्राई कि एटलीस्ट अगर एक पूरा हफ्ता है उसमें से 3-4 days आई अलॉट के स्टूडियो में आई एम स्पेंडिंग माई टाइम, क्योंकि किसी और जगह बैठ के आप काम नहीं बना सकते। यू आर एन आर्टिस्ट, यू कैन रिलेट कि आप ब्रेनस्टॉर्म वगैरह, आपके आइडियाज़, आपकी प्रैक्टिस, एवरीथिंग हैपन्स इन द स्टूडियो। तो आई ट्राई कि मैं वहाँ टाइम स्पेंड किया करूँ 3-4 दिन, बिकॉज नाउ माई स्टूडियो इज इन अ डिफरेंट प्लेस, माई हाउस इज इन अ डिफरेंट प्लेस, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक गैप इन बिटवीन। आपको पता चला उन्होंने कहा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बड़ा जरूरी होता है। आप भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं? मैं नहीं, मैं तो पेस्ट ही करता हूँ बस। वो तो आप दांतों का करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको पता है क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है उल्टबाजी लगाना, क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग कलाबाजी मैं काफ़ी करता था। वो मैं टीपू भाई बचपन में करता था ब्रेनस्टॉर्मिंग से ना, मेरा बड़ा अच्छा। फिर मेरा स्टॉर्मिंग बढ़ गई, फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मुझे कहा किसी ने लैपो क्रॉस स्टॉर्मिंग कम हो जाएगी, तो ये क्या कराओ? लैपो क्या कहते हैं? लैपो ये क्या है टीपू भाई? मुझे आप तो बताएं, तुझे मेरे नाम ले गए थे। लैपो आप तो बताएं, आपको तो पता होगा। ये लैपो का पता है आपको? इस वाले का नहीं। आपने कितनी बड़ी गाड़ी है इस वाले का। वाह 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 वाह। ये इस वाले का सिर्फ आपको ही पता है। ये हम इधर गांव में ही होती है ये। हमने तो काफी ज्यादा लैपो गुड़ियां चढ़ाई हुई हैं। वेलकम बैक जी रबानिया। आयशा, आपने 2021 में ग्रेजुएट किया था और उस वक्त दुनिया में लोग यूजुअली घरों में ही रह रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, कोविड का टाइम था। तो उस चीज़ ने आपकी आर्ट प्रैक्टिस को कुछ इम्पैक्ट किया, क्योंकि आपका भी काम स्पेसेस पे ही है और आइडिया ऑफ होम पे है? एक्चुअली थीसिस के टाइम पे ही कोविड वाज एट इट्स पीक, तो इट इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहले तो ऑन आवर थीसिस वी आर हाईली डिपेंडेंट कि जितने लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं आपका काम, उतना ही अपॉर्चुनिटीज आपको लेटर ऑन मिल रही हैं। एवरीवन वाज स्केयर्ड, लोग डरे हुए थे, लोग बहुत तब भी ना कहते थे कि गुजारा हो जाना चाहिए ਤੁਹਾਡਾ। इन्ना इंग्लिश बोल के वो कल तब कह के तो मैनू खुश करता भी
ਜਿਹੜਾ ਤਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ना। तो समझ आ रहा है, आप बोलिए। तो उसके इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग उसके बाद भी इन टर्म्स ऑफ वर्क काफ़ी मसले थे। गैलरीज जो थी दे मूव टू ऑनलाइन शोज। अब ऑनलाइन काम का भी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि अगर आपने एज अ व्यूअर घर से देख ली है इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन, तो फिर आपका इतना दिल नहीं करता कि आप गैलरी जाओ देख के आओ। राइट, बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट हुई थी लेकिन कोविड से। थीम वाइज, क्योंकि आपका काम इज ऑन होम एंड हाँ स्पेसेस, जी। तो बहुत सारे लोग अपने घरों में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो एज एन आर्टिस्ट डिड यू फील कि वो भी एक इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से यू आर मेकिंग दैट काइंड ऑफ वर्क? आई थिंक मेरा जो पर्सनली माय वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में है कि घर जो है वो एक ऐसी जगह है जो कभी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा उसमें चेंजेस आते रहते हैं। कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं, या तो आप मूव कर रहे होते हो एक घर से दूसरे घर, या फिर अगर आप नेचुरल डिजास्टर्स का देख लो, इवन कोविड का देख लो, हाउ इट इम्पैक्ट्स कि आप घर में किस तरह हो, बिहेव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं। और वही बात आपकी ठीक है कि जो भी इर्द गिर्द हो रहा होता है वो प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, या फिर आप इम्पैक्ट हो रहे होते हो। तो आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, अच्छा। या इसलिए लग रही हैं कि टीपू भाई साथ बैठे हैं? दो प्यारे जो इंसान बैठे हो ना, तो टीपू भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे मेरे भाई भी हैं। आप जितनी प्यारी हैं, आपको भी जिंदगी में कोई प्यारा लगा इतना जितनी मुझे आप लग रही हैं? जी जी बहुत, हाँ जी है जिंदगी में कोई? हाँ बहुत आपको अफसोस होगा, लेकिन मेरी तो शादी हुई है। आपकी भी हुई है? देखिए आपके लिए रिंग पहन के आई थी, मैंने कहा शायद आप आपको उस दिन मैंने कहा था आप पहले रिंग देखा करें। रिंग मुझे क्या पता गायब होने वाली है, ये शादी वाली है, मुझे क्या पता। लेकिन अच्छी है, शादी हुई माशाल्लाह। जी। तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं नहीं, लव मैरिज है। टीपू भाई आपने लव मैरिज की है? क्योंकि मैंने पढ़ा भी है। लव को अरेंज किया मैंने। पहले लव था? यस। मैं भी बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ज्यादा रिजेक्शन ही होती है। इतनी जल्दी शादी वैसे क्यों की? इतनी तो एज ही नहीं थी आप। जी बस पेरेंट्स वांटेड, वो चाह रहे थे कि मैं कर लूँ शादी। आपका सवाल होना चाहिए था इतनी जल्दी शादी कैसे होती है? मुझे तो पता ही नहीं ना। इसलिए तो मैं कह रहा कैसे हूँ आप ये होती जानने है? की कोशिश करें, ये नहीं कि क्यों, कैसे आपका मसला है। वो उनकी अम्मी आई हुई है, उनसे पूछवा दूं। बाजी आए हैं? बाजी मेरी भांजी की शादी कैसे हुई? पहले दसीदा ਹੁੰਦਾ खुदा ਦਾ ना है, तो पहले 200 की बाजी आए ने कि वो भी मेरे तो छोटे ने। आपकी सिस्टर लग रही हैं बाजी, आप बताएं क्यों इतनी जल्दी? आप बस वो इस प्रोग्राम में आना था ना, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आयशा की शादी। और आपको पता है आयशा के चाचा जो है वो पुलिस में भी होते हैं। पुलिस में होते हैं। बेटा मजाक ਹੁੰਦਾ है मेरा बच्चा, ऐ करांदे जो भी करांदे जे मेरे को है। मामू आईबी में है, ये भी मैं आपके नोटिस में ले आऊँ। बस फिर मेरे भांजों को कह दो उनके मामू आज के बाद जेल में है। तो पता है आईबी क्या होती है? बड़ी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आप लेकिन ध्यान से जरा रहे। नहीं नहीं, अच्छी आपकी जिंदगी अच्छी है, अल्लाह करे बेहतर है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ टीपू भाई के लिए आया हूँ। आप तो हमारी फैमिली निकले, मुझे पता ही नहीं। मैडम मुझे बताएं इनको क्या बचपन से ही शौक था पेंटिंग एंड आर्ट का? बचपन से ही, छोटी ही थी ये, मेरे ख्याल 2 या 3 में थी, तब से ये बस तस्वीरें बनाना। वैसे सब बच्चे बनाते हैं, लेकिन इसके जो होती थी तस्वीरें स्केचिंग में, वो बहुत स्पेशल थी। उसी से हमें महसूस होता था कि ये इसी फील्ड में जाएगी। एंड यू आर हैप्पी विद द आउटकम नाउ, एंड रिजल्ट के साथ? बहुत ज्यादा माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। माशाल्लाह। वैसे फैमिली में कोई था जैसे आपको शौक हो, या फैमिली में कोई और जिनको देख के आयशा को शौक हुआ? एक्चुअली शी माय मदर शी यूज्ड टू पेंट अ लॉट इन हर डेज, तो फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन आई थिंक मेरा शौक भी इसीलिए है बिकॉज शी यूज्ड टू पेंट। आपकी फैमिली में कोई नानसब रहा अदाकारी की तरफ या इस फील्ड से? नहीं सर, अदाकारी में तो कोई नहीं था। वो तो कच्चे थे डाकुआ थे जिन्ने भी। यार उसको बता रहे थे। बल्कि जब मैंने अदाकारी शुरू की है तो मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ नहीं किया 1-2 साल तक घर में एंटर होना। कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने कहा बेफिक्र हैं, आपको इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं आएगी, तो फिर जब नाम थोड़ा सा बना, फिर सबने कहना शुरू कर दिया ये हमारे चचा का बेटा है, ऐ तो मेरा भांजा है, ऐ तो मेरा भतीजा है। अब ये होता है ज्यादा? सर उस वक्त भी होने शुरू हो गया, उस वक्त हो गया, सब चटे के बाद ही शुरू हो गया था। अच्छा, तो वो फिर सफ़े उलट गए। सर आपके वैसे कोई फेवरेट एक्टर्स हैं?
बहुत सारे हैं। गोरों की बात करूँ हॉलीवुड में तो डैनियल डे लुइस बहुत पसंद है। ओह। पाकिस्तान में बात करूँ तो मुझे सलमान शाहिद साहब, फेल अहमद साहब, नुमानी जहाज साहब, ये बहुत पसंद है। रेहान शेख बहुत इंस्पायर करता है। खालिदा रियासत, सलीम नासिर, सबसे फेवरेट जो है सलीम नासिर है मेरे। अगर आप पाकिस्तान के एक्टर, बिल्कुल सलीम नासिर क्या बात है, इतनी कन्विंसिंग वर्सटिलिटी बहुत आपको कम। उसमें मेरे ख्याल सलीम नासिर साहब का नाम जो है वो टॉप 3 में भी आता होगा पाकिस्तान की जितनी भी अभी तक की तारीख है। बिल्कुल ऐसे। इतनी सक्सेसफुल, मैं हमेशा कहता हूँ वर्सटिलिटी एक चीज होती है, सक्सेसफुल वर्सटिलिटी एक और चीज होती है। बिल्कुल। अटेम्प्ट सब करते हैं, ह्यूमर करना, ड्रामा करना, दोनों साइडों पे, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो कि सक्सेसफुल हो जाते हैं उसको इंटरप्रेट करने में। सलीम साहब में एक खास बात थी ना, वो थी लगता नहीं था और एफर्टलेस लगते थे। बिल्कुल। और एक होता है ना जोर मारना, जोर नहीं मारते थे वो, और वो बहुत सिल्की थे वो। ही वाज वेरी स्मूथ। बड़े बहुत क्या कहते हैं उनके जलालुद्दीन ख्वारिज़म देख ले, आप जांगलूस देखें उनको, जांगलूस देख ले, फिर अनकही देख ले उनका, अनकही देखें आप, उसके बाद फिर आंगन टेढ़ा देखें, मेजर शब्बीर शहीद देख ले। बिल्कुल। तो वो जो है वो जो कन्विंस करना था ना कैरेक्टर के बारे में, वो आपने बिल्कुल सही नाम लिया। जो बाकी हजरात के नाम भी आपने लिए, इवन डैनियल डे लुइस हो गए, या ये वो लोग हैं जो आपको जब वो नजर आते हैं तो आप कन्विंस हो जाते हैं कि यार ये यही कैरेक्टर है ये बंदा। सर वो मुझे लगता है कि जब पैशन होता है ना, पैशन वो डोमिनेट करे ना, तो फिर इस तरह के अदाकार बनते हैं। आवाम का सवाल लेंगे। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना तबस्सुम है। सर आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आप मेथड एक्टिंग पर यकीन रखते हैं या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच को तरजीह देते हैं? आई यूज्ड टू बी मोर इनटू मेथड। मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं जो भी करता हूँ उसको सच मान लेता हूँ। मैं बहुत नेचुरल हूँ। तो जब मैं वो किरदार बन जाता हूँ तो मैं सबसे पहले ज़रूरी है कि आप वो उसको पढ़े, उसके साथ, जैसे सुल्तान बाहू साहब कहते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगा ते कौन दिला दिया जाड़े हो। उसको आप किरदार को पढ़ रहे हैं, वो भी उसका भी दिल है उस किरदार का। यू नीड टू बी देयर। ये पागलों वाला काम है, ये आसान काम नहीं है। पढ़े और एक टाइम पर ऐसा मुझे ये लगता है, ये मेरा प्रोसेस है, हो सकता है दूसरे अदाकार किसी और दृष्टि से देखते हो। पढ़े एक टाइम आएगा कि वो लाइनें आपसे बातें करना शुरू कर देगी, वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी। जब आप 27 साल से एक्टिंग कर रहे होते हो तो देन यू ड्रिंक, ईट, स्लीप, यू आर इन एक्टर स्टेट ऑफ माइंड। मुझे लगता है कि आप इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, इट्स नॉट अबाउट रिएक्टिंग, इट्स अबाउट बिहेवियर। अगर आप किरदार बन जाते हो तो फिर आपको अदाकारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत अच्छे। यार सियाने सही कहने हैं कि भले का जमाना है ही नहीं। भले का जमाना नहीं। वो जड़ी उन्होंने गाल की थी ना, नेकी कर और कनाल में डाल। किनाल में नहीं, दरिया में डाल। ओ मेरे नाल आज होई है। क्या मतलब? यार आज मेरी छुट्टी सी, मेरी ऑफ सी, मैं सौना सी। अच्छा। मैं के 15-20 घंटे सवांगा। ओ बाजी मरियम औरंगजेब साहब दी काल आ गई। अच्छा। मैंने कहते निर्गोली, हाँ। वो 15 स्मोक मशीनें लेकर हाँ। कनाल पे पहुंचो। ओए होए। ओ मैं राती किधरे स्टूडियो गया था, फिल्म स्टूडियो। अच्छा। ਉੱਥੇ मोहम्मद राणा साहब ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ Song ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा। ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਸਮੋਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ओके। 4 ਸਮੋਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਨ। अच्छा। ਗਿਆ ਸਟੂਡੀਓ 4 ਸਮੋਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ 15 ਪੂਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। हाँ। ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके। ਤੇ ਬਟਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ओहो। दबाया फिर मैं बटन, आहा। निकले ने धुएं। ओहो। अपना कांस्टेबल में बुलाया, मैं कहा बच के आए। हाँ। फटाफट मेरी एक टिकटॉक बना। हाँ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ स्लो मोशन। ਉਹ ਜਨਾਲਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਜਨਾਲਾ ਸਮੋਕ ਚੱਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਯਾਰ ਕੀ ਸ਼ਾਟ ਬਣਿਆ। ਕੀ shot? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ? ਜਿਵੇਂ ਟਰਮੀਨੇਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਨਲਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਐਸਾ ਸ਼ਾਟ ਬਣਿਆ। ओए होए। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਗਏ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਦਾ ਸਕੁਆਡ ਆ ਗਿਆ। ਓਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ। हैं? ਜੀ ਸਰ। क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੈਲਸ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟਾਕ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧੂਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਧੂਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਮੋਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆ। हाँ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਸਮੋਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਧੂਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਏਡੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ।
बस ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਨੌਕਰੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮੇਰੀ ਤੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਮੌਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ। ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਾਹ ਟੋਪਕ ਜਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਹਾਂ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਵੇਖੀਏ 2 ਦਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ? ਭਈ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ लव यू सर। ਓਏ ਓਏ ਐ ਉਰਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨਈਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਰ 2 ਫਨਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸਰ वेलकम बैक जी रबानिया। आयशा, आपके कोई फेवरेट आर्टिस्ट हैं? मेरे फेवरेट आर्टिस्ट क्वाइट अ लॉट। देयर इज़ अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट फजल रिजवी। मुझे उनका काम बहुत पसंद है। उनका ज़्यादा टेक्स्ट बेस्ड होता है, पोइट्री वगैरह भी इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने काम में, तो मुझे उनका काम बहुत पसंद है। उसके अलावा आई थिंक सलमान तूर, मोना तुम, सो अ लॉट ऑफ पीपल। वैसे एज एन आर्टिस्ट तो आप स्टूडियो में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती होंगी, और एज अ क्यूरेटर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, लोगों के साथ मिलना और इंटरेक्ट करना, तो दोनों रोल्स में किस तरह शिफ्ट करती हैं? आई थिंक वही बात है कि एज एन आर्टिस्ट आप अपने स्टूडियो में आइसोलेट हो सकते हो एटलीस्ट जब आप अपना काम बना रहे हो, लेकिन एज एन आर्ट क्यूरेटर जैसे कोई एग्जीबिशन में कर रही हूँ क्यूरेट, तो काफ़ी लोगों के साथ मिलना होता है, क्योंकि जितना आप उनसे मिलोगे उतना ही आप उनके काम को समझोगे। मैं बैलेंस उस चीज़ को ऐसे करती हूँ कि क्यूरेशन मैं कम ही करती हूँ जनरली। ज़्यादातर फोकस मेरा अपनी आर्ट प्रैक्टिस पे होता है, क्यूरेशन में भी once a year, once or twice a year। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास यूसुफ है और मेरा सवाल सर टीपू साहब से है कि जब आप किसी नेगेटिव किरदार में ढल जाते हैं फिर उससे निकलने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए वो आपका काम है, ऑन एंड ऑफ होता है, लेकिन मुश्किल होता है बाज़ औक़ात कि आपको पता होना चाहिए कि आपका काम है, ठीक है। उसके बाद भी एक ज़िंदगी है, आपकी बेगम काफ़ी होती है आपको बताने के लिए बेटा वो ख़त्म होगी तेरी आपकी 4 बेटियाँ काफ़ी होती है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो काफ़ी होती है कि अब्बा जी बस करें। लेकिन ये हुआ है मेरे साथ कि मैं एक मरतबा थिएटर वाले लोग कहते हैं कि अगर आप वो प्ले कर लें वॉइजैक, ये एक जर्मन राइटर थे जॉर्ज ब्लुखनर, इट वाज अबाउट द, ये आखिरी फांसी जिस बंदे को लगी थी जबरी में, ये उस बंदे की कहानी है। अच्छा। तो मुझे याद है मैंने उस रोल के लिए आई लॉस्ट 25 kg, और जब लोग मुझे देखते थे तो कह रहे थे दूर से नाक चलती हुई नजर आ रही है, मैं नजर नहीं आ रहा था। मुझे दुनिया से नफरत हो गई थी वो रोल करते हुए, और मैं कोई 3-4 महीने तक आई वाज नॉट एबल टू वर्क। ये होता है, लेकिन अल्लाह भला करे, नुमान इजाज जैसे लोगों का, इसी तरह के जो लोग हैं, जब मैंने नोमी भाई को देखा अभी हंस रहे हैं, अभी एकदम रो देंगे, मैंने कहा यार ये काम सीखना है भाई। सर एक्टिंग होंगी है तो कुछ जख्म होएगा उन्होंने मैं आपकी भी बात कराऊंगा शो के बाद, मेरी जान वो आपको खुद जवाब देंगे इसका, और बड़ा अच्छा जवाब, बड़ा अच्छा जवाब देंगे आपको। तो वो जो है हमने उस्तादों से सीखा। अब तो मैं तो जंगली पौधा हूँ ना, कहीं से सीख कर आया हूँ। ठाकुर साहब की बात अच्छी लगी है, इधर से पिक कर ली, वासे को देखा, इनको देखा, तो हमारा काम ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। जो भी मुझे किरदार जैसे जो भी लोग पसंद आ जाते हैं, फिर अपना कैमरा उन पर फिक्स कर देता हूँ। अच्छा यार चीज़ तलत साहब का पॉज बहुत अच्छा है यार, लोग इनके पॉज के बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं यार? सलीम नासिर साहब जो है इतनी वर्सटिलिटी कैसे लाते हैं, मैं उनको देखना शुरू कर देता हूँ। और मुझे लगता है जब आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं ना, तो आप फिर नाजिल होना शुरू हो जाती है। अब तो काफ़ी काम कर लिया, फिल्म, टीवी, रेडियो, थिएटर, तो अब क्या सोचा बड़े होकर क्या बनेंगे? उसे यकीन मानो मेरी लड़ाई हो गई। मैं एक फिल्म जो मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम किया सर, वो कैमरे के पीछे किया, लोगों को कम पता है। मैं वेस्ट इज वेस्ट का डायलॉग कोच और रिसर्चर था। रिसर्च बहुत बड़ा काम था। मेरी अंग्रेज ਨਾਲ लड़ाई हो गई, सही पंजाबी ਦੇ ਮੂਡ ऐसा मैं क्या मैं इन्ना को गर्म हो गया, अब मैं गोरे से पंजाबी बात कर रहा हूँ,
ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਲੈਜੈਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਫਾਲ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀਤੀ, ਲਾਸਟ ਟੈਂਗੋ ਇਨ ਪੈਰਿਸ। मैं कहा यार इतना बड़ा आदमी मैंने बदतमीजी कर दी थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी। कहता एक पॉइंट आएगा तेरी ज़िंदगी में। मैं कहा तुझे कितना % काम आता है? कहता है 2%, मेरे उस्ताद को 4% आता था। जब तू शंट हो जाएगा तो ये काम ऐसा है कि ये किसी के बाप को नहीं आता। ऑल वी कैन डू एन ऑनेस्ट एफर्ट। हम एक मुखलिसाना कोशिश कर सकते हैं। अब वो कोशिश क्या है? आपको स्क्रिप्ट मिला है, डायरेक्टर से बात करो, अपना किरदार को समझो, राइटर को फ़ोन करो, यार खुद पढ़ो, लाइनें याद करो। और जब इम्तिहान की तैयारी आखिरी रात नहीं होती, उससे पूरा साल पहले हम तैयारी करते हैं। इम्तिहान में तो जाके बंदा फ्री फ्लोइंग खेले और क्या कहते हैं स्ट्रोक्स अपने खेले, मज़ा करे। सर आपने मेहनत की, आप एक्टर बन के जो नहीं बन सकते वो बाद में होस्ट बन जाते हैं। जी, तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं अदनान साहब के साथ। आयशा आपसे सवाल पूछूंगा, आपको ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अलबत्ता अगर सही जवाब दे दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। अच्छा, जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है, कितनी दफ़ा जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आयशा खेल। आयशा जी आपकी बारी है। आयशा ये बता दीजिए, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशा, सज्जल अली और हानिया आमिर। सज्जल अली। ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं RM नईम, अली काजिम और खादिम अली साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? RM नईम। स्माइल किनको दे रही हैं? अली काजिम। और किसका फ्लोर आ गया? खादिम अली। ये बताइए, चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। अच्छा, किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं मदीहा लगारी और सलमान तूर। सलमान तूर। सलमान तूर चांद पे छोड़ दी हमने, ठीक है। ये बताइए मैडम, किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, किसकी कॉल आए तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के साइड पे चली जाएंगी? ऑप्शंस हैं फातिमा सईद, फजल रिजवी और जनाब इमरान कुरैशी। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? फातिमा सईद। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? फजल रिजवी, आई वुड रिप्लाई। और आखिरी जो ऑप्शन है वो अपने इमरान कुरैशी को रखें। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और फवाद खान। अच्छा, साथ लेके? जी, फवाद खान। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अदनान शाह टीपू और कैसर पिया। टीपू साहब। अदनान साहब आपकी बारी है। सर बता दें, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फहद मुस्तफ़ा, मोहिब मिर्जा और हमजा अब्बासी। जनरल नॉलेज। पाकिस्तान का पहला पोस्टल स्टैंप किस तारीख को इशू हुआ था? आराम आए। जी सर, महीना और साल बताना आपने। महीना जो है सितंबर और साल 1947 है। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, हम आज़ाद होते इस काम पे लग गए थे। हमें टाइम लगा था थोड़ा सा तो टाइम दे। अच्छा जी। हमारे पास मोरे शोरे नहीं आई थी। आप चाहे तो वापस जा सकते हो उस सवाल पे। उस सवाल पे मोहिब मिर्जा। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलाल अब्बास, अहद रजा मीर और शरियार मुनव्वर। तो सेल्फी किसके साथ है? सर जनरल नॉलेज। फिर वापस आप यहाँ पे आएंगे घूम के। हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? आप चाहेंगे ओरिजिनल पे वापस जाना या इसी दिशा में आगे चलूंगा? और सवाल पूछेंगे? जनरल नॉलेज के ऊपर मैं 3 पूछ सकता हूँ या आप ओरिजिनल पे वापस जा सकते हैं? सर पूछे ना। और पूछूं? ठीक है, एक और। चलें आप ये बताइए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? शाहिदा। नहीं, अपने रिश्तेदार बताइए, ओरिजिनल वापस जाएंगे या इसी डायरेक्शन में आगे? इसी डायरेक्शन में आगे। इसी डायरेक्शन में आगे। तीसरा और आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ जनरल नॉलेज के ऊपर इनसे। विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन पाकिस्तान? लाहौर। नहीं, रेलवे की टनल लाहौर में कहाँ से हो गई? हमारे यहाँ अंडरपास होते, टनल नहीं है। सर ये कोयटा मच। नहीं सर, बलूचिस्तान में नहीं है? बलोचिस्तान है। टनल का नाम बताएं।
यार मैं तो उसमें से गुजरा भी हूँ यार। सिब्बी नहीं सर, 3 सवाल पूछे थे, तीसरा नहीं हुआ, इसलिए हम वापस चलेंगे अपने ओरिजिनल सवालों की जी तरफ। सर। वो वाला सवाल में ड्रॉप कर दिया उसमें से, ठीक है सर। ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जा रहे हैं उसको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है असफर और मानी। मानी माइंड ना कर जाए, असर को चांद पे छोड़। अच्छा, यानी कि असफर को छोड़ दिया चांद पे आपने। ओके सर, ये बताइए किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आए तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल अपना फोन साइड पे रख के आप बाहर चले जाएंगे कि मैं कोई काम शाम करके आता हूं। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं सुहेल अहमद साहब, फौरन उठाऊंगा, नुमान एजाज साहब, मैसेज दूंगा, और वसीम अब्बास साहब। ये भी यार ये तो नहीं बनता, लेकिन मैं मेरी आप चेंज करना चाहेंगे ऑर्डर? आपने फौरी जवाब दिया। नहीं, वसीम भाई से भी बहुत प्यार है यार, लेकिन क्या कहते, चूंकि उनसे उतनी टाइम नहीं गुजारा हुआ, तो वसीम भाई। ठीक है, वसीम भाई हो गए हैं। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं सर आप, 2 वीआईपी पास हैं। टीपू साहब बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? अपनी बेबी नहीं, आपको यहाँ पे भी दे जाना। आप एक बार ऑप्शन सुन लें सर, उसके बाद शायद आपका ये हैरान परेशान करेंगे आप। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है महविश हयात, अच्छा जी, सबा कमर, जी जी हानिया आमिर, जी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। सबा कमर। सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब, सुहेल अहमद साहब, काशिफ निसार साहब, और एहतशामुद्दीन साहब। एक लाइफ जैकेट काशिफ निसार। काशिफ निसार को दे दिया। टीपू साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। आयशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया।